चैप्टर 9 एजुकेशन एंड पिक्ड रिलीजन। ये बहुत गहराई वाली बात है महामहिम। आइए हम अब चर्चा को कुछ हल्के और ठोस विषयों की ओर मोड़ते हैं जो अधिकतर लोगों की रुचि के होते हैं। मुझे उन चीजों पर चर्चा करने में दिलचस्पी है जो लोगों को खुश या दुखी, अमीर या गरीब, बीमार या स्वस्थ बनाती हैं। संक्षेप में कहूं तो मुझे उन सभी बातों में दिलचस्पी है जिन्हें मानव जीवन में इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि जीवन में डाले गए प्रयासों के बदले संतोषजनक लाभ मिल सकें। उत्तर: बहुत अच्छा। आइए हम स्पष्टता से बात करें। प्रश्न: आप मेरी बात को समझ गए हैं। महामहिम, आपको अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट बातों में भटकने की आदत है जिन्हें अधिकतर लोग न तो समझ पाते हैं और न ही अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में उनका उपयोग कर सकते हैं। क्या ये आपकी कोई सोची समझी योजना है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप में दें? अगर ये आपकी योजना है तो यह एक चालाक तरकीब है, लेकिन यह काम नहीं करेगी। अब आगे बढ़िए और मुझे यह बताइए कि मनुष्यों के दुखों और असफलताओं का क्या कुछ सीधा संबंध है अस्पष्टता, इनडेफिनिटनेस से? उत्तर: क्यों न मैं आपको उन लोगों की खुशियों और सफलताओं के बारे में बताऊं जो स्पष्टता, डेफिनेटनेस के सिद्धांत को समझते हैं और अपनाते हैं। प्रश्न: मैं यह देखता हूं कि कभी-कभी जो लोग स्पष्ट योजना और उद्देश्य के साथ कुछ पाते हैं, उन्हें बाद में यह पता चलता है कि जो उन्होंने पाया वे उसे चाहते ही नहीं थे। तब क्या होता है? उत्तर: आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जिसे वह नहीं चाहता, उसे उसी स्पष्टता के सिद्धांत के माध्यम से त्याग सकता है जिसके द्वारा उसने उसे प्राप्त किया था। एक ऐसा जीवन जो मन की शांति, संतोष और खुशी से परिपूर्ण होता है, वह अपने आप से उन सभी चीजों को अलग कर देता है जिन्हें वह नहीं चाहता। जो व्यक्ति उन चीजों से खुद को परेशान होने देता है जिन्हें वह नहीं चाहता, वह निश्चित नहीं है। वह एक भटका हुआ व्यक्ति है। एक ऐसा जीवन जो पूर्ण मन की शांति, संतोष और खुशी के साथ जिया जाता है, वह हमेशा अपने आप को उन सभी चीजों से मुक्त कर देता है जिनकी उसे आवश्यकता नहीं होती। हम में से वास्तव में कितने लोग संतुष्ट हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश लोग दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगे हैं, क्या हम सब यहां से कुछ नहीं सीख सकते? क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जिससे आपको खुद को मुक्त कर लेना चाहिए? जब भी आप किसी चीज से चिढ़ महसूस करें, तो खुद को रोकने का संकल्प लें और शैतान के इन शब्दों को याद रखें: जो व्यक्ति उन चीजों से चिढ़ता है जिन्हें वह नहीं चाहता, वह निश्चित नहीं है। वह एक भटकता हुआ व्यक्ति है। प्रश्न: उन विवाहित लोगों के बारे में क्या जो अब एक दूसरे को नहीं चाहते, क्या उन्हें अलग हो जाना चाहिए? या यह सच है कि सभी शादियां स्वर्ग में तय होती हैं और इसीलिए पति पत्नी जीवन भर के लिए एक दूसरे से बंधे होते हैं, भले ही यह रिश्ता दोनों के लिए एक गलत सौदा साबित हो? उत्तर: सबसे पहले मुझे यह पुरानी कहावत सही करनी है कि सभी शादियां स्वर्ग में तय होती हैं। मैं कुछ ऐसी शादियों को जानता हूं जो मेरी ओर से तय की गई थीं। ऐसे मन जो आपस में मेल नहीं खाते, उन्हें कभी भी शादी या किसी अन्य रिश्ते में जबरदस्ती जोड़े नहीं रखना चाहिए। दो मनों के बीच घर्षण और मतभेद अंततः भटकाव की आदत और अनिश्चितता की ओर ले जाते हैं। प्रश्न: क्या लोग कभी कभी ऐसे रिश्तों से बंधे होते हैं जिनमें कर्तव्य की भावना होती है और जिसकी वजह से उनके लिए जीवन से वह पाना संभव नहीं होता जो वे सबसे अधिक चाहते हैं? उत्तर: हाँ, ऐसे संबंध हो सकते हैं जहां कर्तव्य प्रमुख हो, लेकिन अगर यह कर्तव्य भी आत्मा को कमजोर करता है, मानसिक शांति छीन लेता है या व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य से दूर करता है, तो उस कर्तव्य का पुनर्मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। एक निश्चित सोच वाला व्यक्ति अपने जीवन को जानबूझकर और संतुलित रूप से चुनता है, न कि केवल सामाजिक बंधनों और दबावों के कारण। कर्तव्य एक ऐसा शब्द है जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग और गलत व्याख्या की जाती है। हर मानव प्राणी का पहला कर्तव्य अपने स्वयं के प्रति होता है। हर व्यक्ति पर यह कर्तव्य है कि वह यह जाने कि एक संपूर्ण और सुखी जीवन कैसे जिया जाए। इसके बाद यदि उसके पास अपनी इच्छाओं की पूर्ति में उपयोग न हो रही समय और ऊर्जा शेष बचती है,
तो वह दूसरों की सहायता करने की जिम्मेदारी ले सकता है। हर मानव का पहला कर्तव्य अपने स्वयं के प्रति है। हर व्यक्ति पर यह कर्तव्य है कि वह यह खोजे कि एक पूर्ण और सुखी जीवन कैसे जिया जाए। बेशक, यद्यपि उसे सटीक उत्तर देने के लिए बाध्य किया गया है, शैतान फिर भी शैतान के दृष्टिकोण से ही उत्तर देता है। क्या यह संभव है कि मदर टेरेसा या गांधी जी का इस विषय पर बिल्कुल ही अलग मत रहा हो? उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में जिया। आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपने जीवन में सबसे पहले एक संपूर्ण और सुखी जीवन की तलाश को महत्व देते हैं? क्या आप उन लोगों से सहमत हैं जो यह तर्क देते हैं कि वास्तव में दूसरों की सेवा करने के लिए पहले स्वयं की देखभाल करना जरूरी है? तो क्या यह संभव है कि मदर टेरेसा और गांधी ने दूसरों की सेवा के माध्यम से ही अपना संपूर्ण और संतुष्ट जीवन प्राप्त किया हो? प्रश्न: क्या यह दृष्टिकोण स्वार्थी नहीं है? और क्या स्वार्थ ही उन कारणों में से एक नहीं है जिनकी वजह से लोग सुख नहीं प्राप्त कर पाते? उत्तर: मैं अपने कथन पर दृढ़ हूं कि उस कर्तव्य से बड़ा कोई और कर्तव्य नहीं है जो व्यक्ति स्वयं के प्रति निभाता है। प्रश्न: क्या एक बच्चे का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य नहीं होता? यह अंश अगले संवाद की ओर बढ़ता है, जहां पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों पर और गहराई से चर्चा की जाती है। प्रश्न: क्या वो माता पिता जिन्होंने बच्चे को जीवन दिया और उसकी असहाय अवस्था में उसकी देखभाल की, उनका उस पर अधिकार नहीं बनता? उत्तर: बिल्कुल नहीं। बात तो उलटी है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को जितना संभव हो सके ज्ञान दें। इसके आगे माता पिता अक्सर अपने बच्चों की मदद करने के बजाय उन्हें बिगाड़ देते हैं, एक झूठी जिम्मेदारी की भावना के कारण, जो उन्हें बच्चों को लाड़ प्यार देने के लिए प्रेरित करती है, बजाय इसके कि वे उन्हें खुद से अनुभव लेकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए मजबूर करें। प्रश्न: अब मैं समझा कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका मानना है कि जब किसी युवा को जरूरत से ज्यादा मदद दी जाती है, तो वह बहकने लगता है और किसी भी चीज में स्थिर नहीं रह पाता। आप मानते हैं कि आवश्यकता एक महान शिक्षक है, कि हार अपने साथ एक समान मूल्य का गुण लेकर आती है और हर प्रकार के बिना कमाए गए उपहार एक आशीर्वाद की जगह श्राप बन सकते हैं। क्या यह सही है? हिल लिखते हैं, हर प्रकार के बिना मेहनत के मिले उपहार एक श्राप बन सकते हैं, आशीर्वाद नहीं। क्या हम अपने बच्चों को कुछ देने के प्रयास में वास्तव में उन्हें श्राप दे रहे हैं? यह एक बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन साथ ही माता पिता के लिए बहुत अच्छी सलाह भी। उत्तर: तुमने मेरी फिलॉसफी को बिल्कुल सही तरह से बताया है। मेरा विश्वास कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह तथ्य है। प्रश्न: तो क्या आप प्रार्थना को वांछित परिणाम पाने का तरीका नहीं मानते? उत्तर: इसके उलट, मैं प्रार्थना का समर्थन करता हूं, लेकिन उस तरह की प्रार्थना का नहीं जो सिर्फ खाली भीख मांगने वाले और अर्थहीन शब्दों से बनी हो। यह रहा आउटविटिंग द डेविल का यह हिस्सा, आसान और पूरा हिंदी में अनुवाद, बिना किसी बदलाव या छोड़े हुए। जिस तरह की प्रार्थना के सामने मैं असहाय हूं, वह स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस की प्रार्थना। प्रश्न: मैंने कभी यह नहीं सोचा कि स्पष्ट उद्देश्य भी एक प्रार्थना हो सकता है। यह कैसे हो सकता है? उत्तर: वास्तव में स्पष्टता ही एकमात्र ऐसी प्रार्थना है जिस पर कोई वास्तव में भरोसा कर सकता है। यह व्यक्ति को हिप्नोटिक रिदम का उपयोग करने की स्थिति में ला देती है, ताकि वह निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। बस इस ब्रह्मांडीय अनंत बुद्धिमत्ता के इन्फिनिट इंटेलिजेंस के भंडार से उसे अपने लिए लेने, अप्रोप्रिएटिंग की क्रिया के माध्यम से। और यदि तुम्हें दिलचस्पी हो, तो यह अप्रोप्रिएशन तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने स्पष्ट उद्देश्य को लगातार और दृढ़ता से आगे बढ़ाता है। प्रश्न: तो फिर ज्यादातर प्रार्थनाएं असफल क्यों होती हैं? उत्तर: ऐसा नहीं है। हर प्रार्थना वही लाती है जिसके लिए की जाती है। प्रश्न: लेकिन आपने अभी कहा कि स्पष्ट उद्देश्य ही एकमात्र ऐसी प्रार्थना है जिस पर भरोसा किया जा सकता है।
और अब आप कह रहे हैं कि हर प्रार्थना परिणाम लाती है। आपका मतलब क्या है? उत्तर, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ज्यादातर लोग प्रार्थना तब करते हैं जब बाकी सब उपाय फेल हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि वे डर से भरे हुए मन से प्रार्थना करते हैं, इस डर से कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। और वही होता है, उनका डर सच हो जाता है। वह व्यक्ति जो प्रार्थना में स्पष्ट उद्देश्य और उस उद्देश्य की प्राप्ति में आस्था के साथ जाता है, वह प्रकृति के उन नियमों को सक्रिय करता है जो व्यक्ति की प्रधान इच्छाओं को उनके भौतिक रूप में बदल देते हैं। बस यही है प्रार्थना। एक प्रकार की प्रार्थना नकारात्मक होती है और केवल नकारात्मक परिणाम लाती है। दूसरी प्रकार की प्रार्थना सकारात्मक होती है और निश्चित सकारात्मक परिणाम लाती है। क्या इससे ज्यादा सरल कुछ हो सकता है? लोग जो रोते गिड़गिड़ाते हैं और ईश्वर से जिम्मेदारी उठाने की भीख मांगते हैं। पीपल हु वाइन एंड बेग गॉड टू अस्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग अपनी हर परेशानी का हल दूसरों से चाहते हैं और जीवन की हर जरूरत और ऐशो आराम की चीजें मांगते हैं, वे दरअसल इतने आलसी होते हैं कि वे खुद वह चीजें पाने की मेहनत नहीं करते। वे अपने मन की शक्ति से जो चाहें वह हकीकत में बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए वे तैयार नहीं होते। जब आप किसी को ऐसी चीज के लिए प्रार्थना करते सुनते हैं जिसे उसे खुद मेहनत से पाना चाहिए, तो आप यह मान सकते हैं कि वह एक भटकता हुआ इंसान है, ड्रिफ्टर। अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, केवल उन लोगों का साथ देती है जो उसके नियमों को समझते हैं और खुद को उनके अनुरूप ढाल लेते हैं। वह न तो अच्छे चरित्र से प्रभावित होती है और न ही आकर्षक व्यक्तित्व से। ये गुण लोगों को समाज में बेहतर तालमेल से जीने में मदद करते हैं, लेकिन वह शक्ति जिससे प्रार्थनाएं पूरी होती हैं, इन चीजों से प्रभावित नहीं होती। प्रकृति का नियम है, जो चाहिए वो स्पष्ट रूप से जानो, खुद को मेरे नियमों के अनुसार ढालो और वह चीज तुम्हें मिल जाएगी। पिछला प्रश्न और उत्तर नेपोलियन हिल की संगठित धर्म की आलोचना और व्यक्तिगत आध्यात्मिकता और जिम्मेदारी के विचार को और गहरा करते हैं। प्रश्न, क्या यह विचार मसीह, ईसा मसीह की शिक्षाओं से मेल खाता है? उत्तर, बिल्कुल मेल खाता है और यह सभी महान दार्शनिकों की शिक्षाओं से भी मेल खाता है। प्रश्न, क्या आपका स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेटनेस का सिद्धांत वैज्ञानिकों के दर्शन से मेल खाता है? उत्तर, वैज्ञानिक और भटकते व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर ही स्पष्टता है। वैज्ञानिक अपने उद्देश्य और योजना की स्पष्टता के जरिए प्रकृति को मजबूर करता है कि वह अपने रहस्य उसके सामने प्रकट करे। नेपोलियन हिल, गहरे रहस्यों की खोज। यह उसी सिद्धांत के जरिए था कि एडिसन ने बोलने वाली मशीन, फोनोग्राफ, बिजली का बल्ब और इंसानियत के लिए ढेरों अन्य लाभकारी आविष्कारों के रहस्य खोजे। प्रश्न, तो इसका मतलब है कि स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेटनेस, ही सभी सांसारिक सफलताओं का पहला और सबसे जरूरी नियम है। क्या यह सही है? उत्तर, बिल्कुल सही। कोई भी चीज जो लोगों को तथ्यों की जांच करना और उन्हें ठोस योजनाओं में बदलना सिखाती है, वह मेरे पेशे के लिए खतरा बन जाती है। अगर यह सटीक ज्ञान पाने की प्यास जो अब दुनिया में फैल रही है ऐसे ही बढ़ती रही, तो आने वाले कुछ सदियों में मेरा धंधा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मैं अज्ञान, अंधविश्वास, असहिष्णुता और भय पर फलता फूलता हूं, लेकिन मैं उस स्पष्ट ज्ञान का सामना नहीं कर सकता जो सही तरीके से सोचे गए ठोस विचारों और योजनाओं में बदला जाता है। प्रश्न, तो तुम सर्वशक्तिमान, ओमनिपोटेंस पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते और पूरी सृष्टि को अपने अनुसार क्यों नहीं चला लेते? उत्तर, यह ऐसा ही है जैसे कोई पूछे, इलेक्ट्रॉन का नकारात्मक, नेगेटिव हिस्सा सकारात्मक, पॉजिटिव हिस्से पर कब्जा क्यों नहीं कर लेता और सब कुछ अपने तरीके से क्यों नहीं चला लेता? इसका जवाब है कि इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं जरूरी हैं।
दोनों एक दूसरे के खिलाफ बराबर संतुलित होती हैं, जैसे कि एक दूसरे को रोक कर रखती हैं। इसी तरह जिसे तुम सर्वशक्तिमान कहते हो और मैं, हम दोनों ब्रह्मांड की सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह संतुलित हैं। अगर इस संतुलन की शक्ति जाती जरा भी डगमगा गई तो पूरी सृष्टि बेकार और निष्क्रिय पदार्थों का ढेर बन जाएगी। अब तुम समझ गए कि मैं पूरे खेल को अपने हिसाब से क्यों नहीं चला सकता। आउटविटिंग द डेविल। क्यों? अगर जो आप कहते हैं वह सही है, तो आपके पास बिल्कुल वही ताकत है जो ओमनिपोटेंस, सर्वशक्तिमान के पास है। क्या यह सच है? ए, हाँ, यह सही है। मेरी विरोधी, जिसे आप ओमनिपोटेंस कहते हैं, अपने आप को उन शक्तियों के माध्यम से व्यक्त करता है जिन्हें आप अच्छे, प्रकृति की सकारात्मक शक्तियां कहते हैं। मैं अपनी अभिव्यक्ति उन शक्तियों के माध्यम से करता हूं जिन्हें आप बुरी, नकारात्मक शक्तियां कहते हैं। अच्छे और बुरे दोनों का अस्तित्व से संबंध है। एक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरा। क्यों? तो फिर प्रतिकृति का सिद्धांत सही है। लोग सफलता या असफलता, दुख या खुशी, अच्छाई या बुराई के लिए जन्म लेते हैं और उनका इससे कोई लेना देना नहीं होता, न ही वे अपनी प्रकृति को बदल सकते हैं। क्या यह आपकी बात है? बिल्कुल नहीं। हर इंसान के पास अपने विचारों और कार्यों में एक व्यापक चयन होता है। हर इंसान अपने दिमाग का उपयोग सकारात्मक विचारों को प्राप्त करने और व्यक्त करने के लिए कर सकता है, या फिर वह इसे नकारात्मक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस महत्वपूर्ण निर्णय का असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। कि आपने जो कहा उससे मुझे यह समझ में आता है कि इंसान के पास अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप या आपके विरोधी से ज्यादा है। क्या यह सही है? ए, हाँ, यह सही है। ओमनिपोटेंस और मैं प्राकृतिक नियमों द्वारा बंधे हुए हैं। हम अपने आप को किसी भी ऐसे तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते जो इन नियमों के अनुसार न हो। क्या मैं, तो यह सच है कि मनुष्य के पास वे अधिकार और सुविधाएं हैं जो न तो ओमनिपोटेंस के पास हैं और न ही शैतान के पास। क्या यह सच है? ए, हाँ, यह सच है। लेकिन आपको यह भी जोड़ना चाहिए कि मनुष्य अभी तक इस संभावनाओं पूरी तरह से जागरूक नहीं हुआ है। नेपोलियन हिल, मनुष्य अब भी स्वयं को धूल में रेंगने वाले कीड़ों जैसा समझता है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसके पास सभी अन्य जीवित प्राणियों की तुलना में अधिक शक्ति है। प्रश्न, ऐसा लगता है कि जीवन में स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, मनुष्य की सभी बुराइयों का रामबाण इलाज है। उत्तर, शायद यह हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने वाला नहीं बन सकता जब तक उसमें स्पष्ट उद्देश्य न हो। प्रश्न, बच्चों को सरकारी स्कूलों में स्पष्ट उद्देश्य क्यों नहीं सिखाया जाता? उत्तर, क्योंकि किसी भी स्कूल पाठ्यक्रम के पीछे कोई निश्चित योजना या उद्देश्य नहीं होता। बच्चों को स्कूल भेजा जाता है अंक, क्रेडिट्स प्राप्त करने और रट्टा मारना सीखने के लिए, ना कि यह जानने के लिए कि वे जीवन से वास्तव में क्या चाहते हैं। शैतान कहता है, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है अंक प्राप्त करने और रटना सीखने के लिए, ना कि यह सीखने के लिए कि वे जीवन से क्या चाहते हैं। टिप्पणी, ये बात एक बार फिर झकझोर देने वाली है। हिल ने यह चेतावनी 1938 में दी थी, फिर भी यह पांडुलिपि लंबे समय तक प्रकाशित नहीं हुई। आज भी हमारे स्कूलों में हम केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना, टीचिंग टू द टेस्ट ही कर रहे हैं। मैं एक मिशन पर हूं, वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि युवाओं को पैसे की समझ दी जा सके, जो कि एक असली जीवन कौशल है। फिर भी बहुत सारे स्कूल इसे नकार देते हैं क्योंकि यह उन परीक्षा मापदंडों को पूरा नहीं करता जिनके आधार पर उन्हें ग्रेड और फंडिंग मिलती है। क्या अब फिर से चेतावनी की घंटी बजाने का समय नहीं आ गया है? प्रश्न, अगर कोई स्कूल में प्राप्त क्रेडिट या अंक को अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं में नहीं बदल सकता, तो उस क्रेडिट का क्या लाभ? उत्तर,
मैं सिर्फ एक शैतान हूं, कोई पहेलियां सुलझाने वाला नहीं। प्रश्न। मैं आपकी बातों से यह निष्कर्ष निकालता हूं कि न तो स्कूल और न ही चर्च, धार्मिक संस्थाएं युवाओं को उनके अपने मस्तिष्क की व्यावहारिक जानकारी प्रदान करते हैं। क्या किसी इंसान के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और हो सकता है कि वह यह समझे कि कौन कौन सी शक्तियां और परिस्थितियां उसके मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं? उत्तर। किसी भी इंसान के लिए सबसे मूल्यवान चीज होती है अपने स्वयं के मस्तिष्क की कार्यशील जानकारी। लेकिन चर्च, धर्मस्थल किसी व्यक्ति को अपने मस्तिष्क की संभावनाओं की खोज करने की अनुमति नहीं देते, और स्कूल यह तक नहीं मानते कि मस्तिष्क जैसा कुछ अस्तित्व में है। लेखक की टिप्पणी। नेपोलियन हिल चर्चों और अपने समय के संगठित धर्मों के प्रति इतने आलोचनात्मक क्यों हैं? मुझे लगता है कि उनकी आलोचना वास्तव में एक गहरे प्रेम से उत्पन्न होती है, उस सच्चे विश्वास और आध्यात्मिकता के लिए जो हर धर्म की आत्मा में निहित है, भले ही मानव समाज ने उसे कमजोर या भ्रष्ट क्यों न कर दिया हो। प्रश्न यह उठता है, जब जीवन की सच्चाई अक्सर बुराई से संक्रमित हो, जैसा कि हिल के शैतान में दिखता है, तब हम अपने मन और आत्मा में प्रकट होने वाले सत्य को और इस बाहरी संसार को कैसे संतुलित करें? प्रश्न। क्या आप स्कूलों और चर्चों के प्रति कुछ ज्यादा कठोर नहीं हो रहे हैं? उत्तर। नहीं, मैं तो उन्हें जैसा वे हैं वैसा ही बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के वर्णन कर रहा हूं। प्रश्न। क्या स्कूल और चर्च, धार्मिक संस्थाएं, आपके कट्टर दुश्मन नहीं हैं? उत्तर। उनके नेता शायद ऐसा सोचते हों, लेकिन मुझे केवल तथ्यों से फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें सच जानना ही है तो सुनो। चर्च मेरे सबसे उपयोगी सहयोगी हैं और स्कूल इस मामले में चर्च से थोड़े ही पीछे हैं। प्रश्न। आप यह दावा किस आधार पर कर रहे हैं, किसी विशेष या सामान्य आधार पर? उत्तर। इस आधार पर कि चर्च और स्कूल दोनों ही लोगों को ड्रिफ्टिंग, भटकाव की आदत में डालने में मेरी मदद करते हैं। प्रश्न। क्या आपको एहसास है कि आपका यह आरोप उन दो संस्थाओं के खिलाफ एक गंभीर अभियोग है जिन्होंने अब तक की सभ्यता को इसके वर्तमान रूप में पहुंचाया है? उत्तर। एहसास है? अरे जिंदा इंसान, मैं इस पर तो फूला नहीं समाता। अगर स्कूल और चर्च लोगों को स्वयं सोचना सिखा देते तो मैं आज कहाँ होता? प्रश्न। आपकी यह स्वीकारोक्ति तो करोड़ों लोगों को भ्रम से बाहर कर देगी, जिनकी एकमात्र आशा मुक्ति की उनके चर्च में है। क्या यह उनके लिए क्रूर नहीं है? क्या अधिकांश लोग अज्ञानता के आनंद में जीते रहना बेहतर नहीं समझेंगे, बजाय इसके कि वे आपके बारे में यह कटु सत्य जाने? उत्तर। तुम मुक्ति, सैल्वेशन शब्द से क्या अर्थ लगाते हो? लोग किस चीज से मुक्त हो रहे हैं? सच्चे और टिकाऊ रूप से केवल वही मुक्ति मूल्यवान है जो किसी व्यक्ति को अपने मस्तिष्क की शक्ति की पहचान से मिलती है। अज्ञानता और डर ही असली दुश्मन है जिनसे मनुष्यों को मुक्ति चाहिए। प्रश्न। आप तो लगता है किसी भी चीज को पवित्र नहीं मानते। प्रश्न। आप तो लगता है किसी भी चीज को पवित्र नहीं मानते। उत्तर। नहीं, तुम गलत हो। मैं एक चीज को पवित्र मानता हूं, वही चीज जो मेरी मालिक है, वही चीज जिससे मुझे डर लगता है। प्रश्न। वह क्या है? उत्तर। स्वतंत्र सोच की शक्ति जो निश्चित उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस से समर्थित हो। प्रश्न। तो फिर आपको बहुत ज्यादा लोगों से डरने की जरूरत नहीं है? उत्तर। बिल्कुल नहीं। अगर सटीक आंकड़े बताऊं तो हर 100 में केवल 2 लोगों से मुझे डर लगता है, बाकी सभी पर मेरा नियंत्रण है। प्रश्न। अब चर्च की बातें छोड़ते हैं और फिर से पब्लिक स्कूलों की तरफ लौटते हैं। आपके स्वीकार करने से यह स्पष्ट हो गया है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को जिंदा रखते हैं, एक चालाक तरकीब से बच्चों के मन पर कब्जा जमाकर, इससे पहले कि वे यह सीख सकें कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पब्लिक स्कूल सिस्टम में ऐसी क्या कमी है जिसके कारण शैतान, डेविल, इतने लोगों पर नियंत्रण पा लेता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव किया जा सकता है ताकि हर बच्चे को यह मौका मिल सके कि पहले वह यह समझे कि उसका अपना एक मस्तिष्क है और फिर वह यह सीखे कि अपने मन का उपयोग कैसे करें।
ताकि वह आध्यात्मिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। मैंने सवाल पूरी स्पष्टता और दृढ़ता से पूछा है, और चूंकि आपने खुद यह कहा है कि दृढ़ निश्चय, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको अभी और यही सूचित करता हूं कि आपका जवाब भी स्पष्ट और ठोस होना चाहिए। उत्तर: रुको एक पल, जरा सांस तो लेने दो। तुमने तो मुझे एक बहुत बड़ा आदेश दे डाला है। ये बात अजीब लगती है कि तुम जीवन जीना सीखने के लिए शैतान के पास आए हो। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे विरोधी के पास जाओगे। तुम वहां क्यों नहीं जाते? प्रश्न: आपकी महामहिम, इस समय आप ही कटघरे में खड़े हैं, न कि मैं। मुझे सत्य चाहिए, और मुझे इस बात की परवाह नहीं कि वह किस स्रोत से प्राप्त होता है। शिक्षा प्रणाली में कुछ गंभीर खामी है, जिसने हमें जीवन के साथ ऐसा लेखा जोखा दिया है जो हमें निराशाजनक रूप से घाटे में दिखाता है, और हम आत्मनिर्णय की राह टटोलते फिर रहे हैं जैसे जंगल में खोए हुए जानवर हों। मुझे इस प्रणाली के बारे में दो बातें जाननी हैं। पहली, इस प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दूसरी, इस कमजोरी को कैसे दूर किया जा सकता है? मंच अब फिर से आपके पास है। कृपया प्रश्न पर ही बने रहें और मुझे गहरे, अमूर्त विषयों की चर्चा में भटकाने की कोशिश न करें। क्या यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है? उत्तर: आपने मुझे केवल सीधे उत्तर देने का ही विकल्प छोड़ा है। सबसे पहले, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली शिक्षा के विषय को गलत दृष्टिकोण से देखती है। विद्यालय प्रणाली बच्चों को तथ्यों को याद करने के लिए प्रेरित करती है, बजाय इसके कि उन्हें यह सिखाया जाए कि वे अपने मस्तिष्क का प्रयोग कैसे करें। प्रश्न: क्या यही सब कुछ है जो इस प्रणाली में गलत है? उत्तर: नहीं, यह तो बस शुरुआत है। विद्यालय प्रणाली की एक और प्रमुख कमजोरी ये है कि यह बच्चों के मन में न तो उद्देश्य की स्पष्टता, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, के महत्व को स्थापित करती है, और न ही युवाओं को किसी भी बात के प्रति निश्चित होना सिखाने का प्रयास करती है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के मस्तिष्क को तथ्यों से ठूंस देना होता है, न कि उन्हें यह सिखाना कि उन तथ्यों को तो कैसे संगठित किया जाए और उन्हें व्यावहारिक जीवन में कैसे उपयोग किया जाए। यह रटंत प्रणाली विद्यार्थियों का ध्यान क्रेडिट, अंक या ग्रेड जमा करने पर केंद्रित करती है, लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रश्न को नजरअंदाज कर देती है कि ज्ञान का उपयोग वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में कैसे किया जाए। इस प्रणाली से ऐसे स्नातक निकलते हैं जिनके नाम सुंदर प्रमाण पत्रों पर लिखे होते हैं, लेकिन जिनका मस्तिष्क व्यावहारिक ज्ञान से खाली होता है। आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। विद्यालय प्रणाली की शुरुआत ही गलत आधार पर हुई थी। शिक्षालयों की स्थापना उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में की गई थी, जो पूरी तरह से उन गिने चुने लोगों के लिए थे जिनकी दौलत और पारिवारिक पृष्ठभूमि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देती थी। इस प्रकार पूरी शिक्षा प्रणाली ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर विकसित हुई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह प्रणाली बच्चों को उद्देश्य की स्पष्टता, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, का महत्व सिखाना छोड़ देती है, जबकि यह स्वयं प्रणाली ही अस्पष्टता, इनडेफिनेटनेस, के माध्यम से विकसित हुई है। प्रश्न: इस सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली की इस कमजोरी को कैसे सुधारा जा सकता है? आइए हम केवल प्रणाली की आलोचना न करें जब तक कि हम इसके लिए कोई व्यावहारिक उपाय प्रस्तुत करने को तैयार न हों। दूसरे शब्दों में कहें, जब हम योजना और उद्देश्य की निश्चितता की बात कर रहे हैं, तो हमें स्वयं भी स्पष्ट होना चाहिए। उत्तर: तुम स्कूलों और गिरजाघरों को छोड़ क्यों नहीं देते और अपने लिए बहुत सी मुसीबतों से बच क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली संस्थाओं के मामलों में नाक घुसेड़ रहे हो? मान लो कि तुम यह साबित कर दो कि स्कूल और चर्च मानव आवश्यकताओं के लिए कमजोर और अपर्याप्त हैं, तो फिर क्या? इन दो संस्थाओं की जगह तुम क्या लाने वाले हो? प्रश्न: मेरे सवालों से बचने के लिए प्रति प्रश्न पूछने की पुरानी चाल मत चलो। मैं स्कूलों और चर्चों को खत्म करने का प्रस्ताव नहीं कर रहा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, अगर संभव हो सके, कि इन संगठित शक्तियों में
ऐसे क्या बदलाव किए जा सकते हैं जिससे वे लोगों की सेवा करें, न कि उन्हें अज्ञान में बनाए रखें? अब आगे बढ़ो और मुझे सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली में सुधार लाने के लिए आवश्यक सभी परिवर्तनों की एक विस्तृत सूची दो। नेपोलियन हिल, एके। तो तुम पूरी सूची चाहते हो, है ना? क्या तुम यह भी चाहते हो कि मैं इन सुझावों को उनकी महत्ता के क्रम में बताऊं? यह एक और बिंदु है जहां प्रश्नकर्ता शैतान को उसकी आरामदायक स्थिति से बाहर खींचता है। इस बातचीत को देखना दिलचस्प और शिक्षाप्रद है, क्योंकि यह हमारे सार्वजनिक स्कूलों में सुधार के लिए एक नक्शा प्रस्तुत करता है। क्यों? जिन जिन बदलावों की जरूरत है, उन्हें जैसे जैसे तुम्हारे मन में आए वैसे ही बताओ। ए, तुम मुझे अपने ही खिलाफ गद्दारी करने पर मजबूर कर रहे हो। लेकिन ठीक है, सुनो। एक, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को पलट दो। बच्चों को अपनी पढ़ाई में नेतृत्व करने का अधिकार दो, न कि केवल पारंपरिक नियमों का पालन करने का, जो सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान देने के लिए बनाए गए हैं। दो, शिक्षकों को छात्रों की तरह सीखने दो और छात्रों को शिक्षकों की भूमिका निभाने दो। तीन, जहां तक संभव हो, सभी स्कूल के कामों को निश्चित तरीकों में संगठित करो, जिससे छात्र करते हुए सीख सकें। चौथी कक्षा के कार्य को इस तरह निर्देशित करो कि हर छात्र किसी न किसी व्यावहारिक कार्य में हिस्सा ले, जो जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ा हो। 5, विचार ही सभी मानवीय उपलब्धियों की शुरुआत होते हैं। सभी छात्रों को यह सिखाओ कि वे व्यावहारिक विचारों को पहचान सकें, जो उन्हें जीवन में जो कुछ भी चाहिए उसे पाने में मदद कर सकते हैं। 6, छात्रों को यह सिखाओ कि समय का बजट कैसे बनाना है और उसका सही उपयोग कैसे करना है। सभी को यह सत्य सिखाओ कि समय मानव जाति के पास उपलब्ध सबसे बड़ा संसाधन है और साथ ही सबसे सस्ता भी। एक, छात्रों को यह सिखाओ कि कौन कौन से मूल प्रेरक तत्व हैं जो सभी लोगों को प्रभावित करते हैं, और यह भी दिखाओ कि इन प्रेरणाओं का उपयोग जीवन की आवश्यकताओं और विलासिता की चीजों को पाने के लिए कैसे किया जा सकता है। 2, बच्चों को यह सिखाओ कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और यह भी कि सही भोजन और अच्छे स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है। 3, बच्चों को यह सिखाओ कि सेक्स की भावना का असली स्वभाव और उसका उद्देश्य क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें यह सिखाओ कि इस भावना को कैसे बदला जा सकता है, एक ऐसी प्रेरक शक्ति में जो किसी को महान उपलब्धियों की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। 4, बच्चों को हर चीज में स्पष्टता, डेफिनेटनेस सिखाओ। शुरुआत करो जीवन के एक निश्चित उद्देश्य, मेजर पर्पस के चयन से। 5, बच्चों को यह सिखाओ कि आदतों, हैबिट्स के सिद्धांत में अच्छाई और बुराई दोनों की संभावनाएं होती हैं। इस विषय को रोचक बनाने के लिए बच्चों और बड़ों के रोजमर्रा के अनुभवों का उपयोग उदाहरणों के रूप में करो। छठे, बच्चों को यह सिखाओ कि कैसे आदतें हिप्नोटिक रिदम, आनंदकारी दोहराव के नियम के द्वारा पक्की हो जाती हैं, और उन्हें प्रेरित करो कि वे छोटी कक्षाओं में रहते हुए ही ऐसी आदतें अपनाएं जो स्वतंत्र सोच की ओर ले जाएं। बच्चों को यह सिखाओ कि अस्थायी पराजय, टेम्पररी डिफीट, और असफलता, फेलियर में क्या अंतर है, और उन्हें यह भी सिखाओ कि हर हार के साथ जो समान या अधिक लाभ देने वाला बीज छिपा होता है, उसकी खोज कैसे करें। बच्चों को यह सिखाओ कि वे अपने विचारों को निडर होकर व्यक्त करें और दूसरों के विचारों को स्वेच्छा से स्वीकार या अस्वीकार करना सीखें। इस अधिकार को हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें कि वे अपने खुद के निर्णय पर भरोसा करें। बच्चों को यह सिखाओ कि वे निर्णय जल्दी लें, लेकिन अगर उन्हें बदलना हो तो धीरे और अनिच्छा से बदलें, और वह भी किसी स्पष्ट कारण के बिना नहीं। बच्चों को यह सिखाओ कि मानव मस्तिष्क एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम प्रकृति के विशाल भंडार से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और वही ऊर्जा निश्चित विचारों में बदलती है। मस्तिष्क स्वयं विचार नहीं करता, बल्कि वह उन उत्तेजनाओं की व्याख्या करने का एक साधन है जो विचार उत्पन्न करती हैं। बच्चों को यह सिखाओ कि अपने मन में सामंजस्य, हार्मनी बनाए रखना कितना मूल्यवान है,
और यह केवल आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से ही संभव है। बच्चों को आत्मनियंत्रण का वास्तविक स्वरूप और उसका महत्व सिखाओ। बच्चों को यह सिखाओ कि एक ऐसा नियम है जिसे वृद्धिशील प्रतिफल, सी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहा जाता है, और इसे एक आदत के रूप में अपनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि वे हमेशा अपेक्षा से बेहतर और अधिक सेवा दें। बच्चों को गोल्डन रूल का अर्थ सिखाओ, और सबसे जरूरी बात यह दिखाओ कि इस सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी वे किसी और के लिए करते हैं, वह असल में वे अपने लिए भी कर रहे होते हैं। बच्चों को यह सिखाओ कि उन्हें किसी विषय पर तब तक राय नहीं बनानी चाहिए जब तक कि वह राय तथ्यों पर आधारित न हो, या उन विश्वासों पर न हो जिन्हें तथ्य मानना तर्कसंगत हो। बच्चों को यह सिखाओ कि सिगरेट, शराब, नशीले पदार्थ और यौन इच्छा की अति इच्छा शक्ति, विल पावर, को नष्ट कर देती है और उन्हें भटकाव, ड्रिफ्टिंग की ओर ले जाती है। इन बुराइयों को सीधे मत करो कहकर मत रोकना, बल्कि बस इनके परिणामों को समझाओ। बच्चों को यह सिखाओ कि केवल इसलिए किसी बात पर विश्वास न करें कि उनके माता पिता, धार्मिक शिक्षक या कोई और व्यक्ति कहता है कि वह बात सही है। बच्चों को सिखाओ कि वे तथ्यों का सामना करना सीखें, चाहे वे सुखद हों या दुखद, बिना किसी चालाकी या बहाने के। बच्चों को यह सिखाओ कि वे अपनी छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस के उपयोग को प्रोत्साहित करें, जिसके माध्यम से विचार उनके मन में किसी अज्ञात स्रोत से आते हैं, और ऐसे सभी विचारों की सावधानी पूर्वक जांच करना भी सीखें। बच्चों को प्रतिफल के नियम, लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन, का सही अर्थ समझाओ, जैसे कि राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने व्याख्या की थी, और यह दिखाओ कि यह नियम जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में कैसे काम करता है। बच्चों को यह सिखाओ कि एक निश्चित उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑन ऑफ प्योर पोज, जो सुनियोजित योजनाओं द्वारा लगातार और दृढ़तापूर्वक अपनाया गया हो, मानव जीवन में सबसे प्रभावी प्रार्थना का रूप है। बच्चों को यह सिखाओ कि दुनिया में उनका स्थान इस बात से तय होता है कि वे कितनी और कैसी उपयोगी सेवा समाज को प्रदान करते हैं। बच्चों को यह सिखाओ कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो, और अक्सर समाधान उसी परिस्थिति में छिपा होता है जिसने समस्या को जन्म दिया है। बच्चों को यह सिखाओ कि उनकी वास्तविक सीमाएं वही हैं जो उन्होंने स्वयं बनाई हैं या दूसरों को अपने मन में स्थापित करने दी हैं। उन्हें यह सिखाओ कि मनुष्य वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसे वह सोच सकता है और जिस पर वह विश्वास करता है। बच्चों को यह सिखाओ कि स्कूल की इमारतें और किताबें केवल प्रारंभिक साधन हैं जो उनके मस्तिष्क के विकास में सहायक हो सकते हैं, लेकिन असली शिक्षा का स्रोत केवल एक है, जीवन का महान विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, जहां एक व्यक्ति को अनुभव से सीखने का विशेष अधिकार प्राप्त होता। बच्चों को यह सिखाओ कि वे हर समय अपने प्रति सच्चे रहें, और चूंकि वे कभी भी सभी को खुश नहीं कर सकते, इसीलिए खुद को खुश रखना अच्छे ढंग से सीखें। प्रश्नकर्ता: यह तो एक लंबी और प्रभावशाली सूची है, लेकिन यह बात ध्यान देने लायक है कि इसमें लगभग हर वह विषय गायब है जो आज सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ाया जाता है। क्या ऐसा जानबूझकर किया गया? उत्तर: हाँ। आपने सार्वजनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में ऐसे बदलावों की सूची मांगी थी जो बच्चों के लिए लाभकारी हों, तो मैंने वही दिया। प्रश्नकर्ता: आपकी सूची में जो बदलाव सुझाए गए हैं वे इतने अपरंपरागत, अनऑर्थोडॉक्स हैं कि आज के अधिकतर शिक्षक चौंक जाएंगे, है ना? उत्तर: हाँ, और आज के अधिकतर शिक्षकों को चौंकने की जरूरत भी है। एक अच्छा जोरदार झटका अक्सर उस मस्तिष्क को जगा देता है जो आदतों के कारण सुस्त और जड़ हो गया हो। प्रश्नकर्ता: क्या आप जो बदलाव स्कूलों के लिए सुझा रहे हैं उनसे बच्चों को भटकाव, ड्रिफ्टिंग की आदत से बचाव को इम्यूनिटी मिल जाएगी? उत्तर: हाँ, ये उन बदलावों का एक प्रमुख परिणाम होगा, लेकिन इसके अलावा और भी कई लाभ होंगे। नरेटर्स रिफ्लेक्शन: मैं ये नहीं कह सकता
कि मैं शैतान की सूची की हर बात से सहमत हूं। हालांकि जब मैंने उसकी सिफारिशों की सूची को गहराई से विश्लेषित किया, तो एक सवाल मेरे मन में आया। क्या वास्तव में यही तो नहीं है जो हमारे स्कूलों को बच्चों को सिखाना चाहिए? क्या शैतान ये बात जानता है और हम नहीं? आउटविटिंग द डेविल, नरेटर्स रिफ्लेक्शन। काश हिल ने यह सवाल भी पूछा होता कि हमारी स्कूल प्रणाली वैसी क्यों है जैसी आज है, और वैसी क्यों नहीं है जैसी होनी चाहिए। जिन महान विद्वानों ने हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की रचना की, उन्हें निश्चित ही यह समझ में आया होगा कि शैतान जिन बातों को सिखाने की सलाह दे रहा है, उनमें से कम कुछ बातें तो महत्वपूर्ण हैं। तो फिर ये बातें स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों नहीं है? क्या शिक्षा प्रणाली के मूल रचनाकार इतने भटके हुए थे कि वे लक्ष्य से इतने दूर निकल गए? शैतान ने यह दावा किया था कि विद्यालय प्रणाली उसकी सबसे बड़ी रणनीतियों में से एक है, जिससे वह ड्रिफ्टर्स, भटकने वाले लोगों की बड़ी सेना तैयार करता है और उसे बनाए रखता है। क्या यह सच हो सकता है? प्रश्न। तो फिर ये जो बदलाव सुझाए गए हैं, उन्हें सार्वजनिक स्कूल प्रणाली में कैसे लागू किया जा सकता है? आप जानते हैं, किसी शिक्षक के दिमाग में कोई नया विचार डालना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी धार्मिक नेता को यह समझाना कि धर्म में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए ताकि लोग उससे जीवन में कुछ वास्तविक लाभ पा सकें। जो लोग कभी स्कूल प्रणाली में बदलाव लाने की कोशिश कर चुके हैं, वे शायद अभी सिर हिला रहे होंगे। उत्तर। सबसे तेज और पक्का तरीका यह है कि इन व्यावहारिक विचारों को पहले निजी स्कूलों में लागू किया जाए और फिर उनके परिणाम इतने अच्छे हों कि लोगों की मांग इतनी बढ़ जाए कि सार्वजनिक स्कूल प्रशासन को मजबूरी में उन्हें अपनाना पड़े। प्रश्न। क्या सार्वजनिक स्कूल प्रणाली में और भी कोई बदलाव किए जाने चाहिए? नेपोलियन हिल। प्रश्न। क्या सार्वजनिक स्कूल प्रणाली में और भी कोई बदलाव किए जाने चाहिए? उत्तर। हाँ, बहुत से। सभी सार्वजनिक स्कूल कार्यक्रमों में एक अतिरिक्त बदलाव यह होना चाहिए कि बच्चों को लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत, हार्मोनियस नेगोशिएशन की मनोविज्ञान पर आधारित एक पूरी पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाए। हर बच्चे को यह सिखाया जाना चाहिए कि कैसे वे कम से कम टकराव के साथ जीवन के रास्ते को तय कर सकते हैं, यानी कि कैसे खुद को प्रभावी ढंग से भी बेचें, विचारों की सेवाओं या उत्पादों के माध्यम से। हर सार्वजनिक स्कूल में यह सिद्धांत सिखाया जाना चाहिए कि कैसे व्यक्तिगत उपलब्धियों के जरिए कोई व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। कक्षाएं पूरी तरह समाप्त कर दी जानी चाहिए। उनकी जगह राउंड टेबल या सम्मेलन प्रणाली को अपनाना चाहिए, जैसा कि व्यापारिक दुनिया में इस्तेमाल होता है। हर छात्र को उन विषयों में व्यक्तिगत मार्गदर्शन और शिक्षा दी जानी चाहिए जिन्हें समूहों में प्रभावी ढंग से नहीं सिखाया जा सकता। हर स्कूल में एक सहायक प्रशिक्षकों का समूह होना चाहिए, जिसमें व्यवसायी, पेशेवर लोग, वैज्ञानिक, कलाकार, अभियंता और पत्रकार शामिल हों। इनमें से हर एक व्यक्ति को छात्रों को अपने अपने व्यवसाय या पेशे का व्यावहारिक अनुभव देना चाहिए। यह प्रशिक्षण सम्मेलन प्रणाली के माध्यम से संचालित होना चाहिए ताकि प्रशिक्षकों का समय बचाया जा सके। प्रश्न। आपने जो सुझाव दिया है वह वास्तव में एक सहायक शिक्षा प्रणाली है जो सभी स्कूल के बच्चों को जीवन के व्यावहारिक पक्ष की जानकारी सीधे स्रोत से देगा। क्या यही विचार है? उत्तर। आपने इसे बिल्कुल सही कहा। लेखक की टिप्पणी। यह एक ऐसा विषय है जो हमें सीधा प्रभावित करता है। मेरे पति को याद है कि 1970 के दशक की शुरुआत में न्यू जर्सी में वे के एक ऐसे संगठन से जुड़े थे जिसने मेरे पति को याद है कि 1970 के दशक की शुरुआत में न्यू जर्सी में वे एक ऐसे संगठन से जुड़े थे जिसने वैज्ञानिकों और व्यापारियों के एक समूह को इकट्ठा किया ताकि वे गणित और भौतिकी जैसे मूलभूत विषय स्वयं सेवकों के रूप में सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ा सकें। लेकिन उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि चूंकि वे पेशेवर शिक्षक नहीं हैं, इसलिए उन्हें स्कूल में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाल के वर्षों में
टीच फॉर अमेरिका, अमेरिका सेव्स, जूनियर अचीवमेंट जैसे कई संगठनों ने स्कूलों में व्यावहारिक शिक्षा लाने का मिशन अपनाया है। हालांकि आज भी इस प्रकार की शिक्षा को केवल पूरक सामग्री माना जाता है, न कि मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा। शिक्षा प्रणाली में बहुत से बदलावों की आवश्यकता है कि हम विषय वस्तु, प्रसंग, सिद्धांतों और कौशलों को किस प्रकार बच्चों तक पहुंचाते हैं। यह सब एक इंटरैक्टिव, सहभागी और अनुभवात्मक प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, जो यह तय करे कि हमारे बच्चे कैसे जीवन जीते हैं और इस जटिल दुनिया पर क्या प्रभाव डालते हैं। अब मुख्य चुनौती ये है, हम इस पूरे दृष्टिकोण को कैसे एक व्यवहार्य कार्यक्रम में रूपांतरित करें, जिसे संगठित रूप से लागू किया जा सके और जो सभी प्रतिभागियों, बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए सार्थक, संतोषजनक और सफलता उन्मुख हो। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि मैं उन समूहों के साथ काम करता हूं जिन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को डिजाइन किया है और वे इन्हें स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उनका और हमारा भविष्य का दृष्टिकोण यही है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो एक सशक्त शक्ति बन सके, जो स्वप्रेरित, स्वतंत्र सोच वाले, आत्मनिर्भर समाज के सहायक सदस्य तैयार करे। और इससे भी बड़ी बात, ऐसी भावी पीढ़ियां तैयार करे जो इस जटिल दुनिया में काम करने के लिए तैयार हों, सफलता से जी सकें, खुद को और दूसरों को सशक्त बनाने का आनंद ले सकें और एक जानकार, जिम्मेदार, जागरूक वैश्विक नागरिक के रूप में दुनिया में एक स्थायी और वास्तविक अंतर ला सकें। हर एक के पास हो एक स्पष्ट उद्देश्य। प्रश्न। चलिए अब स्कूल व्यवस्था को एक तरफ रखते हैं और चर्च की बात करते हैं। मैंने पूरी जिंदगी पादरियों को पाप के खिलाफ उपदेश देते और पापियों को चेतावनी देते हुए सुना है कि वे सुधर जाएं ताकि वे उद्धार पा सकें। लेकिन मैंने कभी किसी से यह नहीं सुना कि पाप वास्तव में होता क्या है। क्या आप मुझे इस विषय पर कुछ प्रकाश दे सकते हैं? उत्तर। पाप वह हर कार्य या विचार है जिससे कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है। एक व्यक्ति जो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, उसे अपने आप से शांतिपूर्ण और सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक कष्ट यह दर्शाता है कि वहां पाप मौजूद है। प्रश्न। कुछ आम पापों के उदाहरण बताइए। उत्तर। ज्यादा खाना पाप है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है और दुख आता है। यौन सुख में अत्यधिक लिप्त होना पाप है, क्योंकि यह आत्म नियंत्रण को कमजोर करता है और भटकने की आदत डालता है। अपने मन को ईर्ष्या, लालच, डर, नफरत, असहिष्णुता, घमंड, आत्मदया या निराशा जैसे नकारात्मक विचारों से भर लेना पाप है, क्योंकि ये मानसिक अवस्थाएं इंसान को भटकाने की आदत में डाल देती हैं। धोखा देना, झूठ बोलना और चोरी करना पाप है, क्योंकि ये आदतें आत्मसम्मान को नष्ट करती हैं, अंतरात्मा को दबा देती हैं और दुख लाती हैं। अज्ञानता में जीना भी पाप है, क्योंकि यह गरीबी और आत्मनिर्भरता की हानि की ओर ले जाता है। जीवन से वह सब स्वीकार करना जो आप नहीं चाहते पाप है, क्योंकि यह आपके मस्तिष्क का सही उपयोग न करने का स्पष्ट प्रमाण है। प्रश्न। क्या जीवन में बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य, योजना या मकसद के भटकते रहना भी एक पाप है? उत्तर। हाँ, क्योंकि यह आदत व्यक्ति को गरीबी की ओर ले जाती है और आत्मनिर्णय की विशेषता को नष्ट कर देती है। इसके अलावा यह व्यक्ति को अपने मन का उपयोग अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से संपर्क के माध्यम के रूप में करने के विशेष अधिकार से वंचित कर देती है। प्रश्न। क्या आप ही पाप के मुख्य प्रेरक हैं? उत्तर। हाँ, मेरा काम है हर संभव तरीके से लोगों के मन पर नियंत्रण प्राप्त करना। प्रश्न। क्या आप ऐसे व्यक्ति के मन पर नियंत्रण कर सकते हैं जो कोई पाप नहीं करता? उत्तर। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने मन को किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों के अधीन नहीं करता। मैं ऐसे व्यक्ति के मन में प्रवेश तक नहीं कर सकता। नियंत्रण तो बहुत दूर की बात है। प्रश्न। सबसे आम और सबसे विनाशकारी पाप कौन सा है?
उत्तर, डर और अज्ञानता। प्रश्न, क्या आप इस सूची में कुछ और जोड़ना चाहेंगे? उत्तर, इसमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, आस्था, फेथ क्या है? उत्तर, ये मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति सकारात्मक सोच की शक्ति को पहचानता है और उसका उपयोग करता है। इसी के माध्यम से वह अपनी इच्छा से अनंत बुद्धिमत्ता के सार्वभौमिक भंडार से संपर्क करता है और लाभ प्राप्त करता है। प्रश्न, दूसरे शब्दों में आस्था का अर्थ यह है कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार का अभाव हो। क्या यही बात है? उत्तर, हाँ, ये उसे व्यक्त करने का एक और तरीका है। प्रश्न, क्या एक भटकने वाले ड्रिफ्टर व्यक्ति में आस्था का उपयोग करने की क्षमता होती है? उत्तर, उसमें वह क्षमता हो सकती है, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता। हर व्यक्ति में यह संभावित शक्ति होती है कि वह अपने मन को सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त करे और इस प्रकार आस्था की शक्ति का उपयोग कर सके। प्रश्न, इसे दूसरे शब्दों में कहें तो आस्था का मतलब है सुनिश्चित उद्देश्य और उस उद्देश्य की प्राप्ति में विश्वास। क्या यह सही है? उत्तर, बिल्कुल सही। यही उसका सटीक अर्थ है। आस्था मन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति सकारात्मक सोच की शक्ति को पहचानता है और उसका उपयोग करता है। यह सकारात्मक सोच ही माध्यम बनती है जिससे व्यक्ति अपनी इच्छा से अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस के सार्वभौमिक भंडार से संपर्क करता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। आस्था वह सुनिश्चित उद्देश्य है जिसके साथ उस उद्देश्य की प्राप्ति में अटूट विश्वास जुड़ा हो। Faith is TETA, state of mind, wherein one recognizes and uses the power of positive thought as a medium by which one contacts and draws upon the universal store of infinite intelligence at will. Faith is definiteness of purpose backed by belief.